वेलकम इन ऑनलाइन कॉन्सेप्ट एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। इंडक्शन मोटर के जो सेकंड फेज़ के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग आज डील करेंगे और वहाँ से थोड़े कॉन्सेप्ट को जानने की और कोशिश करेंगे। तो कल जहाँ तक हम लोगों ने किया था उसके आगे आज प्रोसीड कर रहे हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोग देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इट इज़ डिज़ायर्ड टू इंस्टॉल ए 3-phase केज इंडक्शन मोटर। सम लाइन करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 400 वोल्ट 3-phase सप्लाई इज 120 एम्पियर। सबसे पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ध्यान से समझिए। इसकी पहली लाइन ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ डिज़ायर टू इंस्टॉल, हिंदी में इसको अगर समझा जाए तो ऐसी इच्छा की जा रही है। डिज़ायर मीन्स इच्छा करना। ऐसी इच्छा की जा रही है कि एक 3-phase की इंडक्शन मोटर है और वो मैक्सिमम लाइन करंट 400 की जो 3-phase की लाइन है उससे 120 एम्पियर की करंट ले। तो एक पहले तो यहाँ पे हम 3-phase की लाइन बना देंगे। मान लीजिए ये एक लाइन है, एक ये हमारी लाइन है। इसका सोल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं। ये ए फेज़ है, ये बी फेज़ है और ये सी फेज़ है। तो एक हमारे पास में इंडक्शन मोटर है। ये इंडक्शन मोटर जब इस पे हुकअप की जाएगी, जब इससे ये जोड़ी जाएगी, तो इसमें ये कहा जा रहा है इट इज़ डिज़ायर टू इंस्टॉल ए 3-phase इंडक्शन मोटर। ये 3-phase की इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर रिस्ट्रिक्टिंग द मैक्सिमम लाइन करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 400 वोल्ट सप्लाई इज 120 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो ये करंट लेगी, यहाँ से जो इसकी करंट आपकी ड्रॉ होनी चाहिए, दैट विल बी ओनली 120 एम्पियर, यानी 120 एम्पियर। ये मैक्सिमम परमिसिबल करंट है। मैक्सिमम करंट टेकन बाय मोटर फ्रॉम 400 वोल्ट सप्लाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इस वजह से इसको समझना जरूरी है। तो मोटर हमारी जो सप्लाई से करंट ले रही है वो कितनी ले सकती है? 120 एम्पियर की मैक्सिमम करंट इसको अलाउ की गई है कि हम आपको, सप्लाई वाला कह रहा है कि हम आपको 120 एम्पियर की करंट ही मैक्सिमम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब सेकेंड पार्ट में जो आपसे क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि इफ़ द स्टार्टिंग करंट इज 6 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट। अब जो बाकी डेटा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जो हमारी मैक्सिमम करंट है, स्टार्टिंग करंट यानी ISC, जब हम बात करते हैं तो 6 टाइम्स ऑफ IFL है। ISC हमारी 6 टाइम्स ऑफ IFL है। कह रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू फुल लोड KVA ऑफ द मोटर। पूछा क्या है? KVA ऑफ इंडक्शन मोटर, ये हमसे पूछा गया है। केस क्या क्या है? पहला केस है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेन। इसका मतलब है ये डॉल वाला केस है, डायरेक्ट ऑन लाइन। तो डायरेक्ट ऑन लाइन में कोई हमारी करंट रिड्यूस नहीं होती है, तो जितनी करंट हमारी है उतनी करंट पूरी सप्लाई से ले ली जाएगी। इसका मतलब है इट मीन्स कि यहाँ पर जो स्टार्ट करंट है दैट विल बी टोटली ISC के बराबर हो जाएगी, और यही बराबर 6 IFL है। ऊपर वाली इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 का जो डेटा है इसको अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पर वैल्यू रख दिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो IST बराबर 6 IFL।
इसका मतलब है IST बराबर 6 IFL। अब यहीं पर बात ध्यान देने वाली है। अब ध्यान से सब लोग समझिए कि यहाँ पर जो हमारी IST है, जो सप्लाई करंट है, वो मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन है 120 एम्पियर का। इसका मतलब है इसकी जगह हम लोगों को क्या रखना है, 120 एम्पियर। इसकी जगह हमें 120 एम्पियर रख देना है और ये 6 IFL हो गई। यहाँ से हमें IFL को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये हो जाएगी 6 दूनी 12 यानी 20 एम्पियर। अब यही इसकी मेन चीज़ थी कि यहाँ पे हम लोगों को IFL निकालना होता है। तीनों केस में IFL निकालेंगे। अब फुल लोड करंट ऑफ द मोटर मेरे पास में आ गई। हमारे पास में फुल लोड करंट विच विल बी टेकन बाय द मोटर इन द केस ऑफ डायरेक्ट ऑनलाइन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगला काम हमारा क्या है? अगला काम हमारा ये है कि अब हम इसकी पावर रेटिंग KVA जो हमसे कहा गया है, अब हम उसको निकाल दें। तो हमसे KVA पूछा गया है तो हम KVA निकाल सकते हैं। तो KVA हमें पता है कि P बराबर KVA बराबर होता है 3 फेज लाइन का होता है √3 VLIL। क्योंकि KVA निकाल रहे हैं इसलिए इसमें जो है cos फाई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। cos फाई लेंगे तो पावर निकलेगी वाट में, ये आपका KVA में रेटिंग आ जाएगी। तो √3 वोल्टेज है 400, करंट है 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, बता दीजिए कितना आया, वही इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करिए, बताइए। सॉल्व किया किसी ने? 13856। 13856 ये आया है। यस सर। और इसको जब हम KVA में लिखेंगे तो 13.856 KVA आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। दिस इज द फर्स्ट आंसर। यही हमारा जो है पहला ये आंसर हो गया। तो सिंपल सा केस है कि आपने जो केस आपसे पूछा गया था उस केस के लिए यहाँ पे डिस्कस कर लिया और ये आंसर निकाल लिया। अब जरा केस भी ले लेते हैं। केस बी में देखते हैं। केस बी में हमारे पास में हमको दिया गया है कि कौन सा दिया गया है, केस बी में हमको दिया गया इट इज कनेक्टेड टू द ऑटो ट्रांसफार्मर विद ए टैपिंग ऑफ 60%। 60% टैपिंग। बी पार्ट में देखिए, इट इज कनेक्टेड टू द ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर विद ए टैपिंग ऑफ 60%। तो ऑटो ट्रांसफार्मर है 60% टैपिंग के साथ में है। तो यहाँ पर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। बाय ऑटो ट्रांसफार्मर विद 60% टैपिंग, यानी x बराबर कितना हो गया, x 0.6। 60/100 बराबर 0.6। अब ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए हमें IST पता है, x² टाइम्स ऑफ ISC होती है। यस सर। अब यहाँ फिर देखिए वही काम करना है। अब यहाँ पर IST की वैल्यू हमें क्या रखना है, 6 IFL। IST की जगह IST की जगह सर MP 120। 120 120 रखना है, क्योंकि अब सप्लाई करंट हमारे फिक्स है x, तो इसको 120 ही रखना है। x की जगह 0.6 रख देना है। और ISC आपको पता है 6 इंटू IFL है। जो डेटा दिया हुआ था उससे सब कुछ रख दिया, इससे IFL आप निकाल लीजिए। 12 20/0.36 कितना आया बताइए।
So 2.16 कितना? dV. Sir, 55.55. 50? 5.15. 55.55. 55. कितने एम्पियर हमारी है करंट आपके आ गई? और जब ये करंट हमारे पास में आ गई तो इसकी Yes. पी हम निकाल सकते हैं, फार्मूला लगा दीजिए, √3 EL आई है, √3 इंटू 400 इंटू 55.3355। Sir, 55.55. ये कितना आ गया बताइए कैलकुलेट करके? Sir, आया है 3848.8. 38,488, 38.88. चलिए 38.488 kVA। Yes, sir. ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। चेक कर लो कोई लोग। सही है। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ये पहला वाला आंसर है। इसी तरीके से हम लोग तीसरा वाला करेंगे। अरे तो थर्ड केस में हमें क्या दिया गया है? ऑटो वो स्टार डेल्टा बाई स्टार बाईस डेल्टा। स्टार डेल्टा कनेक्ट। तो इसमें जो IST हमारी होती है वो 1/3 टाइम्स ऑफ ISC होती है, यानी 1/3 इंटू 6 IFL। और ये इसकी जगह फिर से 120 रख देंगे, यहाँ से IFL निकाल लेंगे। तो तो यानी कितना कि हो तीन जाएगा? दूनी दो इधर आएगा, 60 आ जाएगा। 60 एम्पियर आ जाएगी। हम्म। यहाँ से पावर हमारी आ जाएगी √3। BLIL। तो सॉल्व कर लीजिए, √3 इंटू 400 इंटू 60, ये कितना आ गया? सर 41568। 41.568 kVA। ये हमारा तीसरा आंसर हो गया। तो ये तीनों आंसर हमारे पास में आ गए। तो पहला आंसर जो हमारा आया उसमें कितना आया? उसमें 13.856 kVA। दूसरा सर जो आंसर आया उसमें आया 38.48। और तीसरे में कितना आया? 51.568 kVA। हाँ। अब देखिए यहाँ पे, अब एक चीज़ समझिए, ये सबने निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया? सर बोलिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं आपके पास में। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो तीनों हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, तीनों पार्ट किया है, इसका मतलब क्या है। इसके मतलब को हमें समझना है। इसका बेसिक जो मीनिंग है, उस मीनिंग को अगर समझने की कोशिश करें तो सपोज़ दैट कि आपकी एक कोई फैक्ट्री है, ये आपकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। ये हमने आपकी फैक्ट्री बना दी, ये इसमें टीन शेड बना हुआ है और ये आपकी फैक्ट्री है।
और आपकी फैक्ट्री में यहाँ पे लाइन जा रही है, इस लाइन से आपके यहाँ कनेक्शन आया हुआ है, ये कनेक्शन आया हुआ है और ये आपके यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये लाइन है, ये आपकी फैक्ट्री है। अब सपोज दैट कि अगर हम कोई इंडक्शन मोटर यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो इंडक्शन मोटर लगाने के लिए अगर हम बिना स्टार्टर के कोई भी इंडक्शन मोटर को लगाएंगे, यानी डायरेक्ट ऑफलाइन लगाएंगे, तो हम केवल इंडक्शन मोटर की कैपेसिटी को 13.856 केवीए का ही लगा सकते हैं। यहाँ बात समझिए, अपनी हम फैक्ट्री में इंडक्शन मोटर को जो हम मैक्सिमम लगा सकते हैं वो कितने केवीए का लगा सकते हैं? 13.856 केवीए का। अगर हम डायरेक्टली लगा रहे हैं, कोई स्टार्टर नहीं लगा रहे हैं, ये डायरेक्ट ऑनलाइन है कि सीधे सीधे हम मोटर एक लेकर के आए, उसको हमने प्लग इन कर दिया, जैसे आप फ्रिज लेके आते हैं, टीवी लेके आते हैं, उसको प्लग कर देते हैं, वो चलने लग जाता है, उसमें बीच में कुछ नहीं लगाते हैं। उसी तरीके से अगर हम एक इंडक्शन मोटर लेकर के आए तो डायरेक्ट अगर हम सप्लाई से लगा दें, हम अननोन है, हमें कुछ पता नहीं है, हमारा जो इंजीनियर है वो भी कुछ नहीं जानता है, और आप लोग तो हैं ही क्या डिप्लोमा होल्डर, वैसे ही जानते हैं कि कितना जानते हैं, तो डायरेक्ट लेकर के आए, उसको लगा दिया, तो कैपेसिटी मैक्सिमम आप केवल 13.856 केवीए की रेटिंग का लगा सकते हैं। अब इससे आपका काम चल रहा है तो ठीक, नहीं चल रहा है तो आप जानो, इससे ऊपर तो आप लगा ही नहीं पाओगे। अगर फैक्ट्री बड़ी है, कोई बड़ी मोटर से आपको हाई पावर की चीज़ को चलाना है तो आप इससे नहीं चला पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी ही इतनी है। अब दूसरे केस पे आ जाते हैं, फिर थोड़ा बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अरे इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्टार्टर भी ले आएंगे, एक ऑटो ट्रांसफार्मर भी साथ में ले आए, ऑटो ट्रांसफार्मर वाला स्टार्टर ले आए। पहले वाले ने खाली डायरेक्ट लगा दिया, दूसरा वाला समझदार था, उसने कहा कि हम ऑटो स्टार्टर लगाएंगे। ऑटो स्टार्टर जब उसने लगाया तो उसने देखा कि अरे मेरी कैपेसिटी अब इंक्रीज हो गई, अब हम 38.488 केवीए तक की मशीन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं सेम उसमें। अब जहाँ हमारी 13 केवीए की केवल मशीन हम इंडक्शन मोटर को यूज़ कर रहे थे, अब उसके रेस्पेक्ट में 13 दूना 26, 13 तिया 39, लगभग 3 गुना 3 टाइम्स हायर कैपेसिटी की मोटर को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। डॉल वाली जो डायरेक्ट ऑनलाइन वाली भी 120 एम्पियर मैक्सिमम ले रही थी, ये भी 120 एम्पियर मैक्सिमम करंट ही लेगी, इससे भी ज़्यादा नहीं लेगी। तो इसका मतलब है कि ऑटो ट्रांसफार्मर वाले स्टार्टर को लगा करके हमने इसकी रेटिंग को बढ़ा लिया, जिससे बढ़ करके ये 3 गुनी हो गई। अगर कुछ और कसर रह गई किसी को, तीसरे ने कहा नहीं हमें थोड़ी सी और बड़ी चाहिए, लगभग 40 केवीए की हमारा काम चलेगा, तो वो अपना स्टार्टर कौन सा लेके आया, वो स्टार डेल्टा स्टार्टर उसने लगाया, वो स्टार डेल्टा स्टार्टर लेके आया और उसने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा करके कितना कर दिया, 40.568 केवीए कर दिया। ठीक है, तो स्टार्टर से पैसे जरूर लगेंगे, क्योंकि स्टार्टर कॉस्टली आता है, महंगा होता है, लगभग 50% कॉस्ट का अच्छे स्टार्टर जो होते हैं मोटर की 50% कॉस्ट तक के हो जाते हैं। तो स्टार्टर को लगाने से आपकी रेटिंग भी तो बढ़ रही है, कहाँ केवल 13 केवीए की आप मशीन लगा पा रहे थे, कहाँ आप ये इसमें तो 3 गुने से भी ज़्यादा की मशीन आपने यूज़ कर ली। तो फैक्ट्री जो हमारी होती है वो बड़ी मशीन, फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री है, इंडस्ट्री का मतलब इंडस्ट्री है, घर की जो है वो मिक्सी थोड़ी ना है कि एक मिक्सी आपकी चल जाएगी, वहाँ तो बड़ी बड़ी मोटर्स, बड़ी बड़ी जनरेटिंग सेट ये सब लगाए जाते हैं, बड़ा प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन होता है, वहाँ छोटी मशीनों से काम नहीं चलता है, इसीलिए हमने फैक्ट्री की बात की। तो फैक्ट्री में जब भी हम लोग मशीनें लगाते हैं तो सीधी सी बात है कि डायरेक्ट ऑनलाइन तो लगा ही नहीं पाएंगे, हमेशा लगाएंगे बिना स्टार्टर के, वहाँ पे हम लोग मशीन नहीं लगाएंगे। बड़ी मशीन होंगी, हाई कैपेसिटी की मशीन होंगी, अगर सीधे लगा देंगे तो सप्लाई लाइन को जला देंगे सब, और जो यूपीपीसीएल है वो दौड़ा दौड़ा चलाएगा, कहेगा इसके पहले पेनल्टी दो, हमारे सारे तार आपने जला दिए, ट्रांसफार्मर फूंक डाला, पहले आप दिखाइए कि स्टार्टर लगे हुए हैं। तो इसलिए फैक्ट्रीज वगैरह में ये स्टार्टर लगाने ज़रूरी रहते हैं। तो स्टार्टर का मीनिंग समझ में आ गया कि यहाँ ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि उसी लाइन से हम मैक्सिमम कैपेसिटी को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो अगर इस सेक्शन की नॉलेज आपको है तो आप इसको देख करके कैलकुलेट कर लेंगे। यस सर। तो ये पूरी आज की इस वाले क्वेश्चन की कहानी थी।
कि किस तरीके से हमें इसको करना है। इसमें कोई किसी को डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, बताइए। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, वो आप पूछिए। नहीं है तो आगे बढ़ें। सर ये जो ये लाइन करंट ले रहे हैं सर, इसमें को स्टार्टिंग में दिया था कि फेज 120 एम्पियर। तो सर जो कल वाला हम क्वेश्चन किए थे उसमें आईपी कल वाले फेज क्वेश्चन करंट। की बात छोड़ दीजिए, कल वाला क्वेश्चन दूसरा था, ये दूसरा क्वेश्चन है। आज सर के वो क्वेश्चन को क्वेश्चन शुरुआत से लेके आखिरी तक आपने समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन की सर थीम ये को समझ नहीं। आईएल नहीं समझ में आ रहा सर। आईएल यानी आईएल को बोलते हैं लाइन से ली जाने वाली करंट। लाइन कहाँ होती है? आपके घर के बाहर लाइन है, वहीं से तो करंट आती है, हाँ सर। तो उसी को बोलते हैं। आईएसटी लिखिए या लाइन करंट लिखिए, एक ही बात है वो। स्टार्टिंग करंट कहाँ से लेंगे? उसी लाइन से ही तो लेंगे, हाँ सर। तो उसी को बोला गया है। अम्मी अब्बू का फोन फोन और किसी को कुछ पूछना है? काटते हैं फोन ना। हो गया? राजन जी, आपकी समझ में आया? यस सर। राजन, यस सर। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं। आ गया, समझ में आ गया? हम्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को आपको करना है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिए। थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को करिए और सॉल्व करके बताइए कि क्या आएगा। ध्यान से पढ़िए।
चलिए अब क्वेश्चन आपका करते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा, कुछ लोगों ने किया, क्वेश्चन का आंसर निकाला क्या किसी ने? अरे भैया ये कौन माइक ऑन किया है? अपना कद्दू वद्दू बंद कर दो। तो माइक अपना बंद कर दिया करिए, रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे क्लास की। माइक बंद कर दीजिए, इतना कट करना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर दिया है केज इंडक्शन मोटर व्हेन इज स्टार्टेड बाय मींस ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। पहला क्या है? स्टार डेल्टा लिख लेते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो जो दिया है उसको लिख लिया करिए। क्वेश्चन करने का तरीका सीखिए। स्टार्टर, इट टेक्स 180% ऑफ द फुल लोड लाइन करंट। ये 180% ऑफ द फुल लोड लाइन करंट। IFL का कितना लेता है? 180%। तो स्टार डेल्टा जो हमारा स्टार्टर है, इससे इट टेक्स 180% ऑफ द फुल लोड करंट, यानी IST जो लेता है वो कितना है? 180% ऑफ फुल लोड करंट। जो क्वेश्चन कह रहा है वही लिखना है। इन द केज इंडक्शन मोटर व्हेन इट इज स्टार्टेड बाय मींस ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर, जब कोई इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर को लगा के हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इट टेक्स 180% ऑफ फुल लोड लाइन करंट, यानी लाइन से जो हमारी करंट ली जाती है वो है 180% ऑफ द फुल लोड लाइन करंट। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि IST बराबर 1.8 ऑफ IFL। 180% का मतलब क्या हो गया? 180/100, यानी 1.8 ऑफ IFL। ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास में आ गई। एंड डेवलप 35% ऑफ फुल लोड टॉर्क, और जो स्टार्टिंग टॉर्क हमारा डेवलप करता है वो 35%, यानी 35/100 इंटू टाउ FL। तो ये कितना हो गया? टाउ स्टार्टिंग हो गया 0.35 टाउ FL। टाउ स्टार्टिंग बटे टाउ FL बराबर 0.35। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गए मेरे पास में। अब क्या कहा गया है आपसे? कैलकुलेट द स्टार्टिंग टॉर्क एंड करंट इन टर्म ऑफ द फुल लोड वैल्यू इफ द ऑटो ट्रांसफार्मर विद 75% टैपिंग वेयर एम्प्लॉयड। गुड क्वेश्चन। अभी ये जो कुछ डेटा दिया गया है, दिस ऑल डेटा इज फॉर स्टार डेल्टा। किसके लिए दिया हुआ है? ये दिया हुआ है स्टार डेल्टा के लिए। और पूछा किसका है? ऑटो। विद X बराबर 75%। गुड क्वेश्चन। डेटा दिया है स्टार डेल्टा का, वही दोनों चीजें पूछी किसके लिए गई हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। बस यही आपको बताना है। तो सिंपल सा है, आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे उसको देखिए। ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए हमें स्टार्टिंग करंट पता है। अब इससे हम लोग ISC निकालेंगे, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं इसका सोल्यूशन। ये तो जो डेटा में गिवन था उससे हमने केवल लिख लिया। अब फॉर स्टार डेल्टा, ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो बहुत मुश्किल से ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। फॉर स्टार डेल्टा IST आपको पता है होती है 1/3 टाइम्स ऑफ ISC। IST बराबर होती है 1/3 टाइम्स ऑफ ISC। IST आपको दिया है 1.8 IFL। ये इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसकी जगह रख दीजिए, तो यहाँ से आपको ISC मिल गई। ISC 18 दूना 36, 18 दें 54, यानी 5.4 IFL। IFL के टर्म में आपको ISC मिल गई। अब आपको पता है पहला वाला केस निकल आएगा कि फॉर ऑटो ट्रांसफार्मर I स्टार्टिंग होती है x² टाइम्स ऑफ ISC। x दिया हुआ है 0.75, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इनटू ISC। ISC भी आपको दिया हुआ है 0.75 और इनटू 5.4 IFL। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके क्या आया बताइए। इसको सॉल्व करके क्या आ गया बताइए। थ्री 3.04 IF। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आया? 3.04 IF। 3.04 IF। IF। ये हमारा आंसर आ गया। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना लेगा? 3.04 IFL, जबकि स्टार डेल्टा में कितना ले रहा था? 1.8 IFL। स्टार डेल्टा में 1.8 IFL ले रहा था और यहाँ पे हमारा कितना ले रहा है? 3.04 IFL। ये आंसर आ गया। सेकेंडरी क्या पूछा है? फिर दूसरा पूछा है आपसे कि इफ द ऑटो ट्रांसफार्मर इतना है तो स्टार्टिंग टॉर्क भी बताना है। आपको स्टार्टिंग टॉर्क भी बताना है। तो ए पार्ट तो ये निकल आया, बी पार्ट निकाल लेते हैं। तो बी पार्ट के लिए आपको तो स्टार डेल्टा का दिया हुआ था, स्टार डेल्टा का दिया हुआ है और स्टार्टिंग बटे, ये थोड़ा सा देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। इस केस में स्टार डेल्टा के केस में जो टाउ स्टार्टिंग बटे टाउ FL का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/3 टाइम्स ऑफ ISC बटे IFL का स्क्वायर इंटू SFL, ये होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का आपको चाहिए इसका फार्मूला होता है टाउ ST बटे टाउ FL बराबर x² टाइम्स ऑफ ISC पॉन IFL इंटू SFL। अब यहाँ से जो ये वैल्यू है आपकी, अब इसमें दो तरीके हैं, दोनों को आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं या अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो पहली ये है कि आप इससे, आपके लिए इजी रहेगा, आप इससे निकालिए, नहीं तो अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। इक्वेशन नंबर 1 से आप SFL निकाल लीजिए। फाइंड
SFL from question number सर 0.590। from 036 0.59 590। 0.59. 59%. This is the answer. यहाँ पर हमेशा IST रखा जाता है। IST केवल रेजिस्टेंस वाले उसमें होता है, बाकी सभी में ISC रहता है। ISC जो आपने निकाला है उसी ISC को ही रखिए। तो सर फॉर्मूले में भी ISC लिखा है? फार्मूले में ISC ही है। फार्मूले में देखिए ना, दोनों फार्मूले में ऑटो का लीजिए तो उसमें भी ISC है, यहाँ भी ISC है, तो जो ISC निकाला है उसको रखेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया 59%। ठीक है, यस सर। बड़ा क्वेश्चन सर। इसके क्वेश्चंस लगभग हो गए हैं। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस को टेकअप कर लिया है।